हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आपका दिन। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। तो जो हमने एक्सपायरी प्रेडिक्ट की थी, क्या आपको वैसी दिखी या नहीं दिखी दोस्तों? मजा आया नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। और जैसा मैंने आपसे बोला था 620 630 लेवल आने का इंतजार करेंगे, बस जहां से रिवर्सल देखेगा वहीं से ऊपर से ठोकेंगे और नीचे हमें आराम से 100 पॉइंट्स का मैंने आपसे कहा था कि 50-50 पॉइंट्स में हम बुक करेंगे। 550 और 550 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट 30-40 पॉइंट मिलेंगे जो लास्ट में हमें मिले। तो दोस्तों, और ये भी बोला था आपको कि पहले जैसे ये हाफ एन आवर जो हम वेट करते हैं, यहां पे जैसे आपकी 2 कैंडल नेगेटिव बनी, पर एक चीज आप देखिए कि दोस्तों एमएसीडी जो क्रॉसओवर है वो नेगेटिव नहीं बन रहा था। तो हमारा जो इंटरडे सेटअप था उसके अंदर सेल नहीं आ रही थी। एमएसीडी क्रॉसओवर जो है यहाँ पे पॉजिटिव था और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ने वापस से 514 के ऊपर गया तो ये तो क्लियर दिख गया था कि यहां से अब एक शॉर्ट कवरिंग आनी है, क्योंकि 500 पे पुट बहुत ज्यादा थी दोस्तों, 600 पे कॉल बहुत ज्यादा थी। मैंने आपसे ही कहा था कि एक बार ये सेटल होने के बाद बाजार 550 से 650 पूरा दिन बिताने वाला है और लगभग इसने उसके बाद वही काम किया पूरा दिन। जिन्होंने भी काम किया हुआ एक रेंज में 50 पॉइंट में काम कर रहा था, लास्ट में जरूर इसने फर्दर ब्रेकडाउन दिया 30-40 पॉइंट्स का, अदरवाइज पूरे दिन इसने 550 से 600 की रेंज में ही काम किया। यस, फर्स्ट टू ट्रेंडिंग वर नेगेटिव पहले, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या लग रहा था कि आज एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, पहले गैप अप खुलेगी बाजार, पर मार्केट ने बिल्कुल उसका रिवर्स किया। पहले उसने उनको मारा, फिर जो यहां पे शॉर्ट कर रहे थे ये सोच के कि लो कट गया 450 के आसपास, उनको मार्केट ने जैसे किसी ने कहता है फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट को देना चाहिए, उसके बाद सेटल होने के बाद ही आपको काम करना चाहिए। जो हम हमेशा कहते हैं लेट 15 मिनट्स की 2 कैंडल बने और आपका इंटरडे सेटअप आपको बोले, जो हमारा वीवैप होता है और वीवैप के साथ जो हम अपना इसको देखते हैं अपना एमएसीडी को, तो इन दोनों का क्रॉसओवर कम से कम हमें पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो जब हमने देखा 2 रेड कैंडल बनी, पर आप वीवैप देखिए दोस्तों, नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं बना रहा था, तो इसने क्लियर साइन दे दिया था और हमारी पुट कॉल रेशियो भी जो था इतना ओवरसोल्ड जोन में था, ये क्लियर था यहां से बाउंस बैक आना ही है और उसका हम इंतजार भी करते हैं। जैसे ही इसने अपने कैंडल का लो इसको हाई को पार किया, बहुत अच्छा एक रिवर्सल का मूव मिला। हल्का फुल्का हमने यहाँ पे बाय करके जल्दी निकल गए, क्योंकि आज मैं बाइंग के बिल्कुल मूड में नहीं था। मेरी जो सेलिंग जोन थी वो 620 वाली ही थी दोस्तों, जो मैंने आपको कल का वीडियो सुनिएगा और एग्जैक्टली बोला था मैं कहां बेचना चाहता हूं। एग्जैक्टली 620 वाली रेंज थी, 620 पे आया, जैसी रिवर्सल हो बस वहीं सेल किया और आराम से बैठ गए। हमारे लिए छोटा सा स्टॉप लॉस था दोस्तों 640 के ऊपर का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वहीं से। और ये मान के चलिए दोस्तों कि पूरा नीचे का पहला लेवल 550 का था, वहीं पे इसने जो है मार्केट ने एक अपना सपोर्ट बनाया, काफी देर वहां टिकी रही, ऊपर नीचे करती रही, लास्ट में इसने फिर इसका ब्रेकडाउन दिया। मैंने आपसे कहा था 550 ब्रेक करेगा तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, 30-40 पॉइंट बिलो, और 600 पार करे तो 30-40 पॉइंट अब इसके ऊपर नहीं दिख रही थी, क्योंकि 600 पर 650 पे भी इतनी ज्यादा कॉल रेटिंग थी कि क्या बताएं दोस्तों। अच्छा चलिए, अब ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब कल क्या हो सकता है, तो अगर हम इसके दोस्तों डेली चार्ट पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए निफ्टी की, अब हम क्योंकि हमारी वीकली एक्सपायरी हो गई है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है दोस्तों इस वीकली एक्सपायरी में, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूं, कि हम जो हैं बिल्कुल सपोर्ट के पास बंद हुए हैं। 17,500 जो हमारा बिल्कुल सपोर्ट रेंज था, 17,513 हमने पहले लाइन की थी, लगभग 511 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो अब ये अच्छी और खराब क्लोजिंग के फॉर्म पे अगर मैं कहूं, डेली बेसिस पे कहूं, तो ये कैंडल खराब है, पिछले दिन से लो पे बंद हुई है। यानी पिछला दिन हमारा 529 पे बंद हुई थी 17,529 पर, आज की जो क्लोजिंग है 17,511 पे क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग तो दोस्तों खराब है, क्योंकि लोअर लो लगातार निफ्टी बना रही है और आज 1 2 3 4 5 6 6th डे इन अ रो ट्रेडिंग रो, बहुत कम ऐसा होता है जो निफ्टी रेड जोन में जाती है। तो अब कल देखते हैं दोस्तों, कल 7th डे भी कंटिन्यू करती है या कल एक फ्लैटिश डे देती है। देखिए दोस्तों, बहुत बुलिश अभी यहां से एक्सपेक्ट करना बेईमानी होगा, और मैं आपको बता दूं लेवल्स पे काम करना है दोस्तों। लेवल से मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले तो कल जो आज का लो है 455, हो सकता है निफ्टी वहीं जाके सपोर्ट बनाए बाउंस में है। अगर 450 ब्रेक करेगा तो बहुत ज्यादा रिवर्सल के लिए नहीं जाएंगे हम। 450 ब्रेक करता है तो 400 और उसके नीचे 326 तक का जो लेवल हमारा ये है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता, ये 350 तक का है, ये वाला लेवल 350। अगर हमारा 450 पार करती है तो फर्दर 100 पॉइंट्स नीचे, जिसको भी मैं 50-50 पॉइंट्स के टुकड़ों में डालूंगा, क्योंकि आपको कहीं से भी रिवर्सल दिखता है, जैसे 403 का ये कैंडल है, तो 400 एंड देन 350, बस इन्हीं लेवल्स के लिए मैं नीचे कल इंटरेस्टेड हूँ, इससे ज्यादा नहीं हूंगा। और सेकेंड हाफ में अगर कोई बहुत ज्यादा काम में इंटरेस्टेड इसलिए होगा कि फ्राइडे का दिन है दोस्तों, और क्या होता है कि 2 दिन के अंदर प्रीमियम गलती है। मैंने आयरन कॉन्डोर एक बना दी है आज नेक्स्ट मंथ की, आप कहेंगे तो कल मैं बता दूंगा आपको मैंने क्या आयरन कॉन्डोर बनाई है। फिलहाल जो मैंने बनाई है वो आप ये मान सकते हैं कि फिलहाल जो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया है वो आज हमने 17,050 की पुटें बेची हैं, 16,750 की पुटें बाय की हैं
18,050 की कॉल बेची हैं और 18,350 की कॉल्स बाय की हैं। आपको मैंने बता दिया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो है 17,100 का लेवल और 16,800 का लेवल ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं निफ्टी में। नीचे के लेवल पे एक बार निफ्टी इस 500 को फिर से ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली 17,150 100 वाला रेंज और 16,800 वाली रेंज ये टेस्ट होने वाली है दोस्तों, और उसके लिए तैयार हैं। तो फिलहाल सपोर्ट जहां पे है वहीं से हमने 17,050 का, क्योंकि 17,100 का सपोर्ट है तो 17,050 की हमने पुट बेची है और 16,750 की हमने पुट खरीदी है। ऊपर 18,050 की हमने कॉल बेची है, ये मैंने 29 मार्च की बेची है, मैं बता दूं आपको। और 60% प्रोबेबिलिटी जो थी, जो 60% प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको एक बार ऑब्स्टा की साइट पे चल के जो मैं आपसे बोल रहा हूं मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों, क्योंकि आज दोस्तों बहुत कुछ आगे बताने के लिए नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है और जो भी होना है वो अब हमें कल की डेट में ज्यादा पता पड़ेगा। आज मैं सिर्फ आपको निफ्टी के सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस जोन बता सकता हूं जो मैंने ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। पर अभी आयरन कॉन्डोर बनाने के लिए एक आइडियल टाइम है, और आयरन कॉन्डोर जिसको भी बनाना है नेक्स्ट मंथ का मैंने आपको बता दिया। मैंने अभी यहां से शुरुआत की है, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके ही काम कीजिएगा जो भी काम करे दोस्तों, क्योंकि क्या है कि जो भी एडजस्टमेंट करनी होती है हम लोग डेल्टा पे काम करते हैं, दिन भर देखते हैं। अगर हमें कोई एडजस्टमेंट करनी होती है 9:15 पे एक बार मार्केट देखी, 3 o'clock देखी, तो हम वहां पे एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आप भी कोई भी बना रहे हैं तो दोस्तों अपनी पूरी एक्सपर्टाइज लेने के बाद ही बनेगा, ऐसे मत बनेगा। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं मैंने क्या काम बनाई है, जो आज मैंने बनाई है। मैंने आयरन कॉन्डोर बनाया है 29 का बनाया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 29 मार्च का, और मैंने 2 लॉट्स में बनाया है। और मैंने जो बेची है वो बेची है 17,050 की पुट मैंने, और जो मैंने खरीदी है वो यहाँ पे 16,750 की खरीदी है मैंने, और जो हमने बेची है वो 18,050 की बेची है, और जो हमने ऊपर खरीदी है कॉल्स वो 18,350 की खरीदी है। ये हमने आज 2 लॉट्स में काम किया है। कुछ लगभग मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का हमारा आयरन कॉन्डोर बना है, आप देख सकते हैं 2 लॉट्स में, जिसके अंदर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 9720, मैक्सिमम लॉस 20,000, पर दोस्तों प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट इज 60%। बस इसी पे हमें खेलना है। 1 लाख रुपए का मार्जिन लगाया दोस्तों, लेट्स सी प्रॉफिट आता है लॉस, पर जहां तक मेरे को लगता है आयरन कॉन्डोर हमें हमेशा प्रॉफिट ही देती है, बाकी हम एडजस्टमेंट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम। पर ये से सेफ और इससे अच्छी स्ट्रेटेजी वर्ल्ड वाइड कोई है नहीं ट्रेडिंग के अंदर, जहां पे आप दोनों साइड को अपना जो है एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे 18,150 एक अपसाइड को मैंने अभी लॉक कर लिया और नीचे 16,950, यहां तक हम ब्रेक इवन में हैं। तो अगर 17,000 को तोड़ेगी कभी भी मार्केट तो हम फर्दर इसको डाउनफॉल की तरफ शिफ्ट करेंगे अपने आयरन कॉन्डोर को, या अगर 18,100 को ब्रेक करेगी तब हम अपसाइड में अपने आयरन कॉन्डोर को शिफ्ट करेंगे। इन द मीनवाइल हम कुछ नहीं करने वाले हैं, अप एंड डाउन को झेलते हुए इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे, और जिस भी दिन हमें लगेगा ऐसा कि हमें एक अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है 4-5% का, हो सकता है हम प्रॉफिट बुक कर लें। तो ये मैंने आयरन कॉन्डोर बनाया आपको बताने के लिए कि आप भी अपने फाइनेंशियल कंसल्ट लेके इस तरह की स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, रेदर देन गोइंग नेकेड बाय और नेकेड सेल, क्योंकि उसके अंदर अल्टीमेटली प्रीमियम खत्म ही होता है। आपको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलर बनिए विद लिमिटेड रिस्क। लिमिटेड रिस्क से मेरा मतलब है हेजिंग करके काम कीजिए, तो आपको हमेशा अच्छे मुनाफे होंगे। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी के अंदर 2 चीजें नेगेटिव है। एक तो इसने प्रीवियस जैसे क्लोजिंग जो है इसने दी है, आज क्लोजिंग जो निफ्टी ने डेली चार्ट की कैंडल पे बनाई है। दूसरा एमएससीडी का क्रॉस ओवर भी नेगेटिव है, तो एमएससीडी का क्रॉस ओवर भी नेगेटिव है डेली चार्ट पे, और बनाया भी लो है, तो निफ्टी के नीचे के घर अभी खुले हुए हैं। पर क्या कल ही हमें देखने को मिलेगा, ये कल की मार्केट बताएगी। पर फिलहाल हमारा जो सपोर्ट है पहला, अगर मार्केट 500 ब्रेक करती है तो आज का जो लो है 455, और 455 को ब्रेक करेगी तो 50 पॉइंट्स क्या 400 एंड 350 ये लेवल होंगे जहां पे मैं अपने जो है प्रॉफिट्स को बुक करना चाहेंगे नीचे के लेवल पे। और अपसाइड में अगर हमें देखना है तो पहले तो आज के दोस्तों उसको हाई को तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद भी मैं बहुत कन्विंस नहीं हूं। 620 640 को ब्रेक करेगी तो 700 और 770, ये जो हमारे ऊपर के रेसिस्टेंस जोन, पहले जो हमारे सपोर्ट हुआ करते थे दोस्तों, अब वो रेसिस्टेंस जोन बन चुके हैं हमारे। तो पहले तो 640 ही ब्रेक करे, मैं उसी का वेट करूंगा। हो सकता है 620 630 आए, वहीं से रिवर्सल आए। तो मैं दोस्तों अभी भी यही बोलूंगा, अभी सेल ऑन राइज मार्केट है, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नीचे की तरफ बाइंग में नहीं हूं, रेदर मैं सेल ऑन राइज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। नीचे या तो फिर इतना नीचे है जहां पे हमें एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि वहां हम बाय करेंगे। 350 के आसपास एक हम रिस्क ले सकते हैं, 300 350 के आसपास, उससे पहले मेरा बाय का भी मन नहीं है दोस्तों। और फिर भी मार्केट है दोस्तों, जैसा मार्केट कहेगी वैसा ट्रेड करेंगे। फ्राइडे का दिन है, थोड़ा आज हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो कल रिलैक्स, जरूरी नहीं है काम करना है, सिर्फ लेवल्स, क्योंकि मैंने एक स्टडी की तो आपको दे दिए हैं कि लेवल्स हमारे यही रहेंगे। और कल मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा ना डाउनफॉल आएगा ना तेजी आएगी, एक रेंज बाउंड मार्केट 100 पॉइंट्स के अंदर ही निफ्टी का दायरा एक रहना चाहिए, क्योंकि 6 लगातार नेगेटिव के बाद दोस्तों जनरली जिसने यहां पे बेचा होगा
राइट, उसको भी अपना अब एक बार को लग रहा होगा कि थोड़ा सा वेट करके अब फिर से लोगों को कुछ प्रॉफिट दे, तभी वो लोग फंसेंगे। अदरवाइज क्या होगा, वन साइडेड निफ्टी जाती जाएगी तो आप लोग बाय कैसे करोगे। इसीलिए बड़ा फियर एंड ग्रीड का मार्केट है ये, और जब बहुत ज्यादा फियर होता है गिरने का तो उस वक्त हमें बहुत ज्यादा नहीं बेचना चाहिए। इसलिए ये एक नो ट्रेड सा जोन है 17,500, जहां ना बहुत ज्यादा सेलिंग की मैं अपेक्षा रखता हूं, ना बहुत ज्यादा बाइंग की। और इस जगह पर अगर आप पुट कॉल भी देखेंगे तो अभी हालांकि इतनी बड़ी डाटा बनती नहीं है, पुट कॉल भी ऑलमोस्ट बराबर सा है। तो निफ्टी एक रेंज में है। बैंक निफ्टी के ऊपर आज मैं एनालिसिस कम दे पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आज मैंने भी बहुत ऑलरेडी लेट हो गया वीडियो बनाने में। पर जो छोटी मोटी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं, बैंक निफ्टी का भी जो लेवल्स है अभी वही इंटैक्ट है हमारे। अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले आज का जो हाई इसका है 4150, उसको ब्रेक करे तो हम वहां से फर्दर 200 पॉइंट 350 और मैक्सिमम 500 के लिए जाएंगे। और अगर इसने आज का जो ये 39,900 का लेवल है फिर से ब्रेक किया तो फिर से आपका 740 600 का लेवल, और 600 को ब्रेक किया तो दोस्तों 39,430 400 तक का, बस इसके नीचे मैं नहीं देख रहा हूं। ये लेवल्स रहेंगे नीचे के और ऊपर के। तो रेसिस्टेंस सपोर्ट हमें इसलिए पता होना चाहिए कि किसी भी लेवल को जब ये बीट करती है आइदर डाउन साइड में अपसाइड में, तो हमारा अगर अपसाइड ब्रेक करती हो तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन हमारा जो है अगला टारगेट हो जाता है और हम शॉर्ट से बाहर निकलते हैं अगर हमने बेचा होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपने खरीदा है और नीचे का कोई सपोर्ट ब्रेक किया तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, आप फर्दर बेचे या ना बेचे पर अपने लॉन्ग्स को वहां पे एग्जिट करना होता है अनटिल वापस कोई रिवर्सल साइन ना दिखाए। तो इसलिए एनालिसिस करना, रेसिस्टेंस सपोर्ट का पता होना जरूरी है कि जरूरी नहीं है आप उस डायरेक्शन में पॉजिटिव ट्रेड ही लेने वाले हैं। कई बार आप एक नेगेटिव ट्रेड में भी होते हैं तो उससे ज्यादा लॉस देने से बेटर है कि आप स्टॉप लॉस काट के वहां से एग्जिट मार लें। इसलिए भी काम आता है, बिकॉज कैपिटल सेविंग इस मार्केट में बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं। आई होप मैंने आपको अपना आयरन कॉन्डोर भी बता दिया जो नेक्स्ट मंथ का बनाया है, और निफ्टी के एनालिसिस भी दे दिए। तो देखते हैं, अभी तो मार्केट थोड़ी बेयरिश टू साइडवेज ही लग रही है, बेयरिश साइड ज्यादा लग रही है। बाकी कल देखते हैं, फ्राइडे दिन है दोस्तों, ज्यादा सेकंड हाफ में काम मत कीजिएगा क्योंकि क्या है 2 दिन फिर छुट्टी भी है। एक लॉन्ग एक्सपायरी के बाद आदमी भी जो है थोड़ा मेरे को लगता है रिलैक्स करना चाहिए वीकेंड पे, अदरवाइज पोजीशन लेके जाएंगे तो मेंटली डिस्टर्ब ही रहते हैं। तो कल मैं कहूंगा कि कोई पोजीशन बीटीएसटी में मत करके जाइएगा, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो में। कल आराम से इंटरडे में काम करके एग्जिट मार के सैटरडे संडे वीक को अपना एंजॉय कीजिएगा, और कोशिश करेंगे आपके साथ कुछ अच्छी वीडियोस कुछ नॉलेजेबल वीडियो शेयर करने की इस वीकेंड में। तब तक दोस्तों टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।